हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जितने भी 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सभी अध्यापक साथी जो इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, आपके बच्चों के माँ बाप, आपके बड़े भाई बहन, उन सभी का स्वागत करते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हो कि हमने पाठ जन्मदिन पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो उस वीडियो में हमने विस्तार से डिटेल में जन्मदिन पाठ को पढ़ने के बाद ये जाना था कि जन्मदिन कैसे मनाया जाता है, जन्मदिन पर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मिठाइयाँ परोसी जाती हैं, केक काटा जाता है, सभी भाई बहन रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और अच्छे से जिसका जन्मदिन होता है उसको मुबारकबाद देते हैं। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम बच्चों उस पाठ की अभ्यास की तरफ जा रहे हैं, अभ्यास को करेंगे। उसको करने से पहले एक बात मैं क्लियर करूं कि जैसे मैं हर बार कहता हूं कि कोरोना वायरस के कारण आप घरों में रहिए, सेफ और सुरक्षित रहिए, मास्क की उपयोगिता को बढ़ाएं, मास्क का यूज़ करें, मुंह पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलें और अन्यथा इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो बड़ों को ही बाहर भेजें, हाथों को बार बार धोएं। तो प्यारे बच्चों, चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। अगर आपने इस पाठ को पढ़ने वाला पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाएं। चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको 5वीं कक्षा की हिंदी में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज पंजाबी से हिंदी में जो शब्द हैं वो कैसे लिखे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपके सामने पहला है जन्मदिन। तो जन्मदिन को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, जन्मदिन। तो ऐसे ही सहपाठी को हम लिखेंगे ऐसे, सहपाठी। और अनाथ आश्रम को हम ऐसे लिखेंगे, अनाथ आश्रम। और मोमबत्ती को मोमबत्ती। ये आपने देखना है कि कैसे कौन कौन सा अक्षर पड़ेगा, वर्ण पड़ेगा और कैसे मात्राओं का उपयोग होगा और मात्राओं के उपयोग से कैसे हम इसको लिखने के सक्षम होंगे। ये अगले शब्दों की बात करते हैं। नेक्स्ट शब्द जो हैं वो हैं गुब्बारे और केक, छुट्टी, हलवा। तो इन शब्दों को आपने ऐसे लिखना है हिंदी में। तो इसको बताने का अभिप्राय यही था, मतलब यही था कि आपने इनको देख कर के लिखने का ढंग सीखना है कि हिंदी में इसको कैसे लिखते हैं। तो ये था बच्चों पंजाबी से हिंदी में रूपांतरण कैसे किया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 40 पे चलेंगे, देखेंगे। नीचे भी वही है। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी में, हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी में हिंदी शब्दों को लिखें। तो वैसे ही इनको भी लिखना है। जैसे पंजाबी में बहन कहते हैं तो हिंदी में कहते हैं बहन। ऐसे ही पंजाबी में नाच होता है और हिंदी में नृत्य होता है। पंजाबी में विदायगी होती है और हिंदी में इसको कहते हैं अलविदा। ऐसे ही धन्यवाद पंजाबी में होता है और धन्यवाद हिंदी में होता है। इस तरह से ही पंजाबी में ताड़ियाँ और हिंदी में होता है तालियाँ।
और लास्ट है हौसला, और हिंदी में होता है उत्साह। ठीक है, तो ऐसे इनको बोलने में काफ़ी फ़र्क होता है हिंदी और पंजाबी में, जब हम एक ही शब्द को बोलते हैं, उच्चारण इसका करते हैं। तो आगे हमने पढ़ना है और समझना है, ये भी बहुत आसान है। हम क्या करते हैं कि इनको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले इनको पढ़ने के बाद समझेंगे कि जैसे कोई भी आधा अक्षर अगर डालते हैं तो वो कैसे डलता है और कैसे उसको बनावट में लिखते हैं, इसके बारे में अभ्यास करवाया गया है। जैसे आधा न और म और ज को साथ में जोड़ दिया तो वो बन जाएगा जन्म। ऐसे ही क के पैर में र की मात्रा होती है, क्र की आवाज़ आती है तो बन जाता है आइसक्रीम। बताया गया है कि किस मात्रा से किस शब्द को ढाला गया है, उस मात्रा से कैसे शब्द बनाए जा सकते हैं। और ऐसे ही आधा स और त जब जोज होता है तो बनता है बिस्तर, दोस्त, मस्ती। ठीक है, ऐसे ही एक र जो है पैर में यूज़ हुआ, पाँव में, एक जो र है ऊपर सर पे यूज़ होता है। जैसे ये वाला है पार्टी, तो बड़ी ई के ऊपर र को जोड़ दिया गया है। ऐसे ही आधा स डलने के बाद स्कूल, आधे स का उपयोग इस तरह से आधा त और स उत्साह में इसको उपयोग में लाया गया। वैसे ही आश्रम लिखने में इसका उपयोग किया गया। और ऐसे ही आधा म मम्मी में यूज़ किया गया। इस तरह से ही आधा भ गुब्बारे में यूज़ किया गया, इसकी उपयोगिता को सिद्ध किया गया, उपयोग में लाया गया। ऐसे ही स्वागत में आधा स डाला गया। इस तरह से ही 4वीं में र की जो मात्रा है बड़ी ई के ऊपर र डाल दिया के बन गया 4वीं। ऐसे ही सुंदर में आधा न डाला गया, कैसे उपयोग होता है ये बताया गया और बन गया सुंदर। ऐसे ही धन्यवाद में आधा न और यह की उपयोगिता को सिद्ध किया गया और बन गया धन्यवाद। ऐसे ही नृत्य जब डला तो रो की मात्रा जो है वो पाँव में, न के पाँव में डाली गई और ये नृत्य बन कर सामने आया। ऐसे ही आधा मह का यूज़ हुआ, उसका उपयोग हुआ तो बन गया आधा म और ह तुम्हारा। ठीक है, और ऐसे ही बना शब्द छुट्टी, आधा ट और पूरा ट, जो नीचे हल्का निशान है ट के नीचे, इसका मतलब है आधा ट होता है तो बन गया छुट्टी। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं इसके आगे। बेटा पृष्ठ नंबर 40, पृष्ठ नंबर 40 पे आपके सामने शब्दार्थ दिए गए हुए हैं। इनमें शब्द दिया गया है, उसका आगे अर्थ स्पष्ट किया गया है कि इस शब्द का अर्थ क्या है। तो चलिए इसको करते हैं। जैसे सहपाठी है तो सहपाठी को क्या कहते हैं, सहपाठी का क्या मतलब है, सहपाठी शब्द से क्या निकल के आता है। सहपाठी का मतलब होता है साथ पढ़ने वाला, जो आपके साथ पढ़ता है, आपका दोस्त हो, मित्र हो या ना हो, लेकिन अगर आपकी क्लास में, आपके स्कूल में अगर पढ़ता है तो वो
आपकी क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी आपका होता है सहपाठी, तो उसको क्या बोलते हैं? सहपाठी बोलते हैं। ऐसे ही उपहार शब्द आया था जन्मदिन पाठ में, तो उसका मतलब होता है तोहफ़ा। कोई भी अगर आपको तोहफ़ा देता है तो उसको उपहार भी कहते हैं। आगे है बेटा अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम बेटा वो जगह होती है, वो स्थान होता है जहाँ पर जिन माँ बाप बिना माँ बाप के बच्चे यहाँ पर रखे जाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है, अकाल मृत्यु होने से जब वो बच्चे अकेले रह जाते हैं तो उनको अनाथ आश्रम में भेजा जाता है। ये ऐसी बिल्डिंग होती है, ऐसा घर होता है, ऐसा आश्रम होता है जहाँ पर ऐसे ही बच्चे लाए जाते हैं, उनको पाला जाता है, पढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है, बड़ा किया जाता है, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, तो उसको अनाथ आश्रम बोलते हैं। तो मेहमान को अतिथि बोलते हैं। जैसे हमारे भारत में एक बात बहुत प्रसिद्ध है, काफ़ी उसका ऐड भी चला था, विज्ञापन भी चला था कि अतिथि देवो भव, कि अतिथि हमारा भगवान है, अतिथि का सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है। तो अतिथि को प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, ये स्लोगन चला था। तो उस अतिथि को मेहमान भी कहते हैं। ऐसे ही बेटा नृत्य होता है। नृत्य का मतलब नाच होता है, नाचना, उसको नृत्य भी कहते हैं। जैसे नृत्य की अलग अलग शैलियाँ होती हैं, हर राज्य में अलग अलग ढंग है नृत्य को करने का, तो उसको हम नाच भी कहते हैं, नृत्य को। इसके आगे है बेटा अलविदा। अलविदा हम वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं शब्द का कि जब विदा होते समय कहा जाने वाला एक पद है, ठीक है। तो अलविदा का मतलब होता है अच्छा अब हम चलते हैं, या अच्छा अब चलते हैं, उसको कहते हैं अलविदा। जब हम जाते हुए कहते हैं अलविदा तो उसका मतलब है अच्छा अब हम जा रहे हैं या चलते हैं। तो धन्यवाद एक बहुत ही उपयोगी शब्द है, हम सभी इसका कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब होता है कृतज्ञता प्रकट करनी। कृतज्ञता प्रकट करना उसका एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द बनाया गया है। कृतज्ञता क्या होती है बेटा? इसको हम एक और शब्द के साथ जोड़ सकते हैं, वो होता है आभार प्रकट करना। किसी का धन्यवाद करना, आभार प्रकट करना, मान सत्कार करना, ठीक है, शुक्राना करना, ये धन्यवाद कहलाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक ही। आगे जब हम इसके आगे वीडियो को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम बाकी जो अभ्यास है, ये शब्द किसने किसको कहे, इसके आगे प्रश्न उत्तर हैं वो भी करेंगे, और जितनी भी रह गई अभ्यास है उसको हम पूर्ण करेंगे। तो यहाँ तक ही बेटा, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का कहना मानिए, घरों से बाहर मत निकलिए, जब ज़रूरत हो तभी निकलिए, छोटे भाई बहनों का ख्याल रखिए, लगातार हाथों को धोते रहिए और दूसरों के हाथों को भी ऐसे ही साफ़ करवाते रहिए। घरों में रहिए, सेफ और सुरक्षित रहिए। अध्यापकगण साथी जो इस वीडियो के साथ हैं अभी भी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी धैर्य को सलाम। आप लगातार इस वीडियो को देखते हुए बच्चों के साथ शेयर करोगे, मुझे ये पूर्ण आशा है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब भी करोगे इस चैनल को, ताकि लगातार वीडियो बच्चों को मिल सकें, और बच्चे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जब भी ऐसा वीडियो मैं अपलोड करूं किसी भी सिलेबस में किसी सब्जेक्ट का, तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार।